5 ऐसे लक्षण जो बताते हैं हमारी डिलीवरी का समय पास आ गया है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपकी डिलीवरी में 2 से 4 दिन का समय ही बचा है। अगर आपको ये लक्षण दिखाई दे तो आपको क्या चीज़ें करनी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबी केयर फैमिली पर। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन लक्षणों के बारे में जो बताते हैं कि हमारी डिलीवरी का समय पास आ गया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। तो आइए अपनी वीडियो को हम शुरू करते हैं। नंबर 1, सांसों का भारी होना या सांस लेने में तकलीफ़ होना। अगर ऐसा आपको महसूस होता है तो ये भी एक लक्षण होता है जिससे आप जान सकते हैं कि आपकी डिलीवरी का समय बहुत पास आ गया है। बच्चा जब हेड डाउन पोजीशन ले लेता है तो बच्चे का जो भी वज़न होता है, जो भी भार होता है, वो हमारे पेट के निचले हिस्से पे पड़ता है, जिस वजह से हमें सांस लेने में तकलीफ़ होती है। कभी कभी इस वजह से हमें खड़े होने में भी तकलीफ़ होती है, चलने में भी तकलीफ़ महसूस होती है और बैठने में भी तकलीफ़ महसूस होती है। हो सकता है आपको सोते वक्त बहुत तकलीफ़ महसूस हो। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपकी डिलीवरी का समय बहुत ही पास आ गया है। नंबर 2, प्यास का अधिक लगना। जब हमारी डिलीवरी का समय पास आ जाता है तो हमारी जो भूख है वो कम हो जाती है और हमें अधिक प्यास लगती है, क्योंकि डिलीवरी के समय पानी की कमी हमारी नॉर्मल डिलीवरी के चांस को कम करती है। इसीलिए आपको ऐसे समय पर लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी चाहिए, तरल पदार्थ लेने चाहिए जिसकी वजह से आपके शरीर में पानी की कमी ना हो। नंबर 3, वाइट डिस्चार्ज का आना। वाइट डिस्चार्ज का जो रंग होता है वो हल्का गुलाबी या हल्का लाल हो सकता है या हल्का भूरा हो सकता है। अगर आपको ऐसा वाइट डिस्चार्ज निकल रहा है या वाइट डिस्चार्ज के साथ हल्की ब्लीडिंग भी दिख रही है तो भी ये लक्षण होता है जो बताता है कि आपकी डिलीवरी का समय बहुत पास आ गया। नंबर 4, कॉन्स्टिपेशन होना या वॉमिटिंग होना। अगर लास्ट टाइम पे आपको कॉन्स्टिपेशन लग रहा है या बार बार ऐसा लग रहा है कि वॉमिटिंग आ रही है तो भी एक लक्षण होता है जो बताता है कि डिलीवरी का समय अब बहुत ही पास है। नंबर 5, लेबर पेन्स, जो कमर से शुरू होते हुए आपके पेट की तरफ जाते हैं और आपका पेट टाइट हो जाता है, यानी कि कड़क हो जाता है। ये होते हैं लेबर पेन्स। मगर लेबर पेन्स भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है फॉल्स लेबर पेन्स यानी कि नकली लेबर पेन, एक होता है ट्रू लेबर पेन यानी कि असली लेबर पेन। जब आपको शुरुआत के समय में लेबर पेन आएगा तो ये लेबर पेन बहुत हल्का होगा और साथ ही ये लेबर पेन आपको 5 मिनट में 2 बार आएगा। मगर जब ये लेबर पेन बहुत ज़्यादा आता है, यानी कि जब आपको ट्रू लेबर पेन शुरू होते हैं तो आपको 1 मिनट में ही ये 2 से 3 बार लेबर पेन शुरू होंगे और जो इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो बहुत तेज़ होगी, जिसकी वजह से आपको बैठने में, लेटने में या चलने में भी परेशानी होगी। तो ये होते हैं ट्रू लेबर पेन्स, जिसके बाद डिलीवरी बहुत ही जल्द हो जाती है। मगर आपको फॉल्स लेबर पेन्स और ट्रू लेबर पेन्स की जानकारी रखनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि आपको डॉक्टर के पास कब जाना है। अब बात करते हैं, अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको शांत रहना है, आपको वॉक करना है। जितना ज़्यादा आप वॉक करेंगे, जितना ज़्यादा आप एक्टिव रहेंगे, उतना ही आपकी जो डिलीवरी है उसका समय कम होगा और डिलीवरी बहुत ही आसानी से हो जाएगी। नंबर 2, आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, तरल पदार्थ लेने हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में पानी की कमी ना हो और आपको डिलीवरी के समय ज़्यादा परेशानियों का सामना ना करना पड़े। नंबर 3, आपके साथ घर का कोई ना कोई मेंबर ज़रूर हो जब भी आपकी डिलीवरी का समय पास आ जाता है तो। नंबर 4, आपको अपना बैग रेडी रखना है, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी, और अपने डॉक्टर से भी आपको कंटिन्यू कांटेक्ट रखना है। नंबर 5, बच्चे की देखभाल कैसे करनी है और डिलीवरी के बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए इसकी जानकारी भी आपको पहले से ही होनी चाहिए ताकि जब बेबी आ जाए तो आप डरें ना, घबराएं ना। ब्रेस्ट फीडिंग कैसे करनी, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मिल्क को कैसे बढ़ाना चाहिए, इन सभी की जानकारी आपको ज़रूर रखनी चाहिए। सबसे ज़रूरी चीज़ होती है डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम डरते हैं, घबराते हैं तो हमारी मांसपेशियां सिकुड़ जाती हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी का मुंह सही से खुल नहीं पाता और हमें नॉर्मल डिलीवरी में बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं। डिलीवरी का समय पास आने पर आपको गहरी सांसें लेनी चाहिए, लंबी लंबी सांसें लेनी चाहिए और सांसों को हल्के हल्के लेना चाहिए जिससे आपका दर्द भी कम हो और आपको डिलीवरी में भी मदद मिले। साथ ही डिलीवरी का समय पास आने पर आपको 1 गिलास दूध में 2 चम्मच देसी घी डालकर ज़रूर पीना चाहिए। ये सारी चीज़ें हमारी डॉक्टर भी हमें देती हैं और डॉक्टर की राय से आप ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। डिलीवरी का समय पास आने पर हमें गर्म पानी
पीने में इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही नहाने के लिए भी गर्म पानी का ही इस्तेमाल करना चाहिए। इससे भी हमारी डिलीवरी में हमें मदद मिलती है। अगर मौसम सर्दियों का हो तो आपको अपने आप को अच्छे से कवर करना है, साथ ही बच्चे को भी अच्छे से कवर करके रखना है। अगर गर्मियों का मौसम हो तो भी आपको कॉटन के कपड़ों से अपने आप को और बेबी को अच्छे से कवर करना चाहिए, ताकि आप दोनों को ठंड ना लगे, आप ठंड से बचे रहें। साथ ही कोई भी सवाल या सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। आशा करती हूँ हमारी ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब कर हमारा बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।